अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऑपरेशंस ऑफ सेट की। अब ऑपरेशन ऑफ सेट का मतलब क्या है, हमको हॉस्पिटल में ले जाके इसको ऐसे सर्जरी नहीं करनी, ऑपरेशन नहीं करना सेट का, पर मतलब क्या है, हम उस चीज के साथ कितनी छेड़खानी कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं उसको, कैसे अलग अलग चीजों के साथ जोड़कर हटाकर उसको देख सकते हैं ना, क्या क्या नई चीजें हमारे पास आती हैं, हाउ वी कैन डील विद अ सेट, हाउ कैन वी ऑपरेट विद अ सेट, उसको कहते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट। सबसे पहले जो बेसिक आता है वो होता है हमारे पास यूनियन ऑफ सेट। यूनियन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, है ना। अब दो चीजों का यूनियन कर दिया ना, यूनियन हो गया। कॉलेज में स्कूल में अपना बॉयज की यूनियन है, यूनियन क्या है, वो लोग वहां पर जुड़े हुए हैं, ग्रुप बनाया हुआ है उन्होंने, ठीक है। अब थोड़ा मैथमेटिकल टर्म में देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। तो यूनियन ऑफ अ सेट ए एंड सेट बी, दो का एग्जांपल ले रहे हैं, दो सेट ए, एक सेट बी, और उसका जो यूनियन होगा पहले तो बात उसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, ए यूनियन बी, दिस टर्म सिंबल रिप्रेजेंट्स फॉर यूनियन, ओके बात, इज डिफाइंड एज, अभी देखो उन्होंने एक बात कही है, एक्स सच दैट, इसको कैसे पढ़ते हैं, सच दैट। सच दैट का मतलब है कि भैया इसके बाद कंडीशन बताओ क्या है। यहां पर तो ये कह रहा है कि एक्स तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट के अंदर आएंगे। अब एक्स को कहां से उठाना है, वो जो वेल डिफाइंड हमने बात की, वो दैट इज द डेफिनेशन, जिसको हम क्रॉस चेक करके हम एक्स को उठाएं कि आएगा कि नहीं आएगा, कंडीशन बतानी है। तो कंडीशन क्या है, उन्होंने दो कंडीशन दी मुझको। पहली कंडीशन दी कि एक्स शुड बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, और एक्स बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या है, इसको देख लेते हैं कि भैया एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगर आपको कहीं पर ऐसा कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जो पहले वाली टर्म है वो एलिमेंट है दूसरे सेट का, पहले वाला हमारे पास में एलिमेंट होगा, दूसरे वाला हमारे पास में सेट हो जाएगा, तो ठीक है। दूसरी कंडीशन भाई साहब कहते हैं, वो कह रहे हैं कि देखो ए का तो एलिमेंट है, वो बी का भी एलिमेंट होना चाहिए। देखो ये लिखा है और, अभी ये मजेदार चीज है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखो यूनियन में वो कह रहे हैं कि x जो है वो आपके पास ऐसा होना चाहिए, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। अभी जो और है बड़ा मजेदार है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। यूनियन का मतलब क्या, बहुत बेसिक कंसेप्ट है। देखिए आप किसी भी हायर लेवल एग्जाम की तैयारी करें तो जो बेस होता है ना, 11वीं 12वीं में हम डेफिनेशन पढ़ी, क्वेश्चन क्या खत्म हो गया, लेकिन जब आप हायर एग्जाम में जाते हैं तो उन्हीं बेसिक चीजों के डेप्थ में हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो छोटी छोटी टर्म का डेफिनेशन के कीवर्ड्स हमारे दिमाग में बैठे होने चाहिए, तो हम क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। अब यहां पर और का मतलब क्या है, पहली तो बात है हिंदी वाला और नहीं है, इंग्लिश वाला और है, यानी कि हमारे पास ऑप्शन है। मैंने कहा कि मेरे पास, इसको थोड़ा सा देखिए, मेरे पास कुछ लड़के थे क्लास के अंदर और मेरे पास में जो है कुछ लड़कियां थी, ठीक है। मैंने कहा कि भाई जो है, मैं इधर पे खड़ा था आराम से, सर जी, मैंने कहा कि मेरे भाई दो लोग आ जाओ, इधर बॉय और गर्ल, कोई भी आ जाओ चलेगा, है ना, मुझे कुछ काम है, आप जरा दो लड़के जो है या दो लड़कियां कोई भी आ जाओ। अब और का मतलब क्या है, और टर्म क्या सिग्निफाई कर रही है, और टर्म कह रही है कि अगर बॉयज आए तो भी चलेगा, अगर गर्ल्स आए तो भी चलेगा, अगर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स आ जाएं तो भी चलेगा। ये ध्यान देने वाली बात है ना, और का मतलब कि दोनों से अलग अलग से आए चलेगा, अगर दोनों में से आ जाए तो भी चलेगा, आई डोंट माइंड। अब इसका मतलब क्या है, जब यहां पर सेट में यूनियन की डेफिनेशन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि या तो सेट ए एक्स बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, पहली कंडीशन, तो मैं उसको यूनियन में ले लूंगा। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि ये अगर ए में नहीं है तो इट शुड बी बिलोंग्स टू बी, सेट बी में अगर वो एलिमेंट होगा एक्स तो मैं उसको अपने यूनियन के अंदर ले लूंगा, आई डोंट माइंड। अब तीसरी कंडीशन जो मजेदार है ना, जो ध्यान रखनी है, वो क्या कह रहा है, एक्स बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, कि अगर x a के अंदर भी है और b के अंदर भी तो भी उसको आपको ले लेना है ना, यूनियन की डेफिनेशन में सब आ जाते हैं, a में b में और दोनों के बीच वाला, ठीक हो गई बात, बेसिक सी डेफिनेशन, लेकिन हम उसको थोड़ा डेप्थ पे समझ रहे हैं, आगे चलते हैं। अगला ऑपरेशन आता है इंटरसेक्शन का, नंबर 2। इंटरसेक्शन का मतलब होता है बीच की चीज है ना, जो दोनों में हो, इसको मैं कहता हूं अपने याद रखने के लिए कॉमन टर्म।
दोनों में जो चीज कॉमन हो, इसमें भी हो उसमें भी। डेफिनेशन समझते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दो सेट ए और बी का आप इंटरसेक्शन करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे, इसको पढ़ा जाता है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक होगा, वैसे कैसे पढ़ते हैं। एंड इस डिफाइन, ऐसे डिफाइन कैसे कर रहे हैं भाई साहब, उसको कह रहे हैं कि एक्स, यानी कि इंटरसेक्शन जो नया सेट बनेगा उसके अंदर एक्स एलिमेंट आएगा। मैं कहा एक्स कैसे पता चलेगा भी कौन सा एक्स लेना है कौन सा नहीं, बोले मैं बताता हूं। दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि एक्स बिलोंग्स टू ए के अंदर होना चाहिए। अब कोमा का मतलब क्या है पर एंड, अब हिंदी वाले और की बात कर रहा हूं मैं, है ना, हिंदी वाले और की बात कर रहा हूं, जिसे हम एंड कहते हैं। और एक्स बी को भी बिलोंग करना चाहिए। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से ना, कॉमन लेमन लैंग्वेज में देखें कि ए को भी बिलोंग करना चाहिए, बी को भी बिलोंग करना चाहिए, यानी कि बोथ एक्स बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। अगर किसी एक को बिलोंग कर रहा है दूसरे को बिलोंग नहीं कर रहा, हम कहेंगे भाई हम तुमको इंटरसेक्शन में नहीं लेने वाले, दोनों में बिलोंग करना चाहिए तो हम उसको इंटरसेक्शन में लेंगे। ठीक हो गई बात। एक एग्जांपल भी देख लेते लगे यार। मैं एक सेट ले रहा हूं 1 2 3, दूसरा सेट में ले रहा हूं 3 4 7। ठीक है बात। अब मैंने कहा भाई आप इसका इंटरसेक्शन निकालिए, तो इंटरसेक्शन में हमने क्या पढ़ा कि हम वो एलिमेंट्स लेंगे जो ए के अंदर भी है बी के अंदर भी है। चलो ए से देखते हैं, क्या 1 ए के अंदर तो है पर बी के अंदर नहीं है, काटा कर दो, हम इसको नहीं लेंगे इंटरसेक्शन। 2 ए के अंदर तो है पर बी के अंदर नहीं, हम इसको नहीं लेंगे। 3 देखो, 3 ए के अंदर भी है बी के अंदर भी है, अभी इसको उठा लो, इसको उठा के एकदम से डालो यहाँ पे, ये मैंने डाल दिया यहाँ पर। अब 4 3 ए के तो खत्म हो गए, 4 बी के अंदर तो है पर ए के अंदर नहीं है, मैंने नहीं उठाया इसको। 7 देखो बी के अंदर है पर ए के अंदर नहीं, हम इसको भी यूज नहीं करेंगे। तो only there is one element 3 which is in both, which is common in set A and set B, so we will take it in the intersection of set A and B। ये बेसिक सी आसान सी बात हो गई। आगे चलते हैं, चलिए अब हमारे पास आता है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं अंतर। अंतर कितना है ए में, अंतर कितना है बी में। ठीक हो बात। अब देखो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सेट के टर्म्स में समझने के लिए थोड़ा सा नंबर के टर्म्स में आपको पहले बताता हूँ। मैंने एक नंबर लाइन बनाई, इधर से मेरे पास में 0 है, 1 2 3 4 एंड देखो मैंने 5 कर लिया। ठीक है ना। अब मैंने आपसे कहा कि भाई 5 माइनस 3 निकालो, मुझे बताओ कि आप कहोगे 2 मिनट हो गए सर, ये भी कोई सवाल है, लो 6 मिनट में क्या 5 माइनस 3 पूछ रहे हो। ठीक है, अब 2 हमने निकाला कैसे, थोड़ा सा उसको बेसिक से समझिए तो आप डिफरेंस ऑफ सेट को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। मेरे पास जो पहले टर्म लिखी है, जो माइनस कर रहे हैं, मैंने उसको लिया 5। ठीक है, ये लंबाई हो गई मेरे पास। अब जो दूसरी टर्म है मैं उसमें से उसको हटा दूंगा, मैंने इसको हटा दिया 3 तक, यहां से मैंने इसको कट लगाया और हटा के साइड कर दिया। अब जो मेरे पास में बच गया, दिस रिमेनिंग थिंग आई विल कॉल इट 5 माइनस 3। और कितने पोर्शंस बचे, एक पोर्शन बचा, 2 पोर्शन बचे, दैट्स व्हाई आई कॉल इट 2। ये बात समझ आए अपने। ठीक है, अब सेट की टर्म में पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर इसका थोड़ा सा कंसेप्ट समझिए। डिफरेंस क्या है, अगर आप सेट ए एंड सेट बी का, यहाँ पर ऑर्डर थोड़ा सा मैटर करेगा नेगेटिव में, उसको रिप्रेजेंट ए माइनस बी से करेंगे बिल्कुल नंबर्स की तरह। होता क्या है, यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई देखो इसके अंदर एक्स आएंगे, मैंने कहा कंडीशन बताओ क्या क्या चेक करनी है। तो पहली कंडीशन उन्होंने कहा कि भाई देखो एक्स बिलोंग्स टू ए, इट मीन्स एक्स सेट ए के अंदर है, एक्स बिलोंग करता है को। मैं कहा चलो ठीक है हम लोग चेक कर देंगे। दूसरी कंडीशन बताओ, कहते x should not belongs to b। मैं कहा अच्छा ऐसा क्यों, कैसे बताता हूं। देखो मेरे पास में सेट a था, ठीक है, और ये मेरे पास में सेट b था। मैं थोड़ा सा वेन डायग्राम यूज कर रहा हूं। ये मैंने सेट नाम दिया a, ये मैंने सेट नाम दिया b। ठीक है, कुछ कुछ एलिमेंट है, टिक टिक थोड़े बड़े बड़े बताते हैं। ये मेरे पास एलिमेंट्स हो गए, कुछ इधर पड़े हुए हैं बैठे हुए, इधर कुछ एलिमेंट ये हो गए, ठीक है, और कुछ कुछ बीच में भी पड़े हैं एक दो एलिमेंट्स। अब जो मैं बात करूंगा कि a माइनस बी निकालना है, यानी कि मैं वो एलिमेंट्स लूंगा जो मेरे a के अंदर तो है और b के अंदर में नहीं है। ठीक है, अब ये वाले जो एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट्स मेरे पास ये a के अंदर तो है ना, b के अंदर नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अभी जो बीच में दो चंगू मंगू एलिमेंट बैठे हैं, इनमें क्या है, ये पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहे थे, बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ये आने चाहिए। लेकिन दूसरी कंडीशन कैसे है कि वो बी में नहीं होने चाहिए, पर अगर आप यहां देखेंगे तो वो बी वाले सर्कल के अंदर भी आ रहे हैं, बी वाले सर्कल के अंदर आ रहे हैं, यानी कि सेकंड कंडीशन इन्होंने सेटिस्फाई नहीं की। तो जो दो चंगू मंगू बैठे हैं इनको हम लोग ए माइनस बी के अंदर नहीं लेंगे।
ठीक है। एक थोड़ा न्यूमेरिकल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगेन मैं सेट लेता हूँ 1 2 एंड 3 जो भी पीछे लिया था मैंने, सेट बी लेता हूँ मैं 3 4 एंड 7 लेट्स से। उन्होंने कहा कि भैया आप a माइनस बी निकालिए। तो अब इसका वेन डायग्राम अगर देखें तो हमारे पास में देखो 1 यहां पर है, 2 यहां पर है, 3 दोनों के अंदर है, 4 और 7 यहां पर है। तो अब आप देखो कौन से एलिमेंट आएंगे। 1 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ए के अंदर है बट बी के अंदर नहीं है, ठीक है, तो मैंने इसको 1 को यहां लिख लिया। 2 देखो, 2 ए के अंदर है, ए वाले सर्कल के अंदर आ रहा है और बी वाले सर्कल के अंदर नहीं है, तो मैंने इसको 2 को भी डाल दिया। 3 देखो, ए के अंदर है पर बी के अंदर भी है, गड़बड़ हो गई, ऐसे नहीं चलेगा भाई का, तो हमने 3 को नहीं लिया, तुम रहने दो। अब 4 तो ए के अंदर ही नहीं है, पहली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुई। 7 ये भी ए के अंदर नहीं है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। मैंने कहा भैया तुम घर जाओ, हम तुमको नहीं लेने वाले। अभी आ गया मेरे पास ए माइनस बी, ठीक है। अब हर बार तो वेन डायग्राम नहीं बनाएंगे हम लोग, कैसे सेट में कैसे करते हैं उसको, टेबुलर फॉर्म में। अब जो एलिमेंट पहले लिखा है, ए पहले लिखा है ना, जो सेट पहले लिखा है आप उसको पकड़ेंगे। अब ए सेट को मैंने पकड़ा, मैंने कहा फर्स्ट एलिमेंट देखो क्या ये सेट बी के अंदर है। अब इसके सारे एलिमेंट ए के अंदर तो है नहीं कि फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। मैं देखा बी के अंदर है, बी के अंदर नहीं है, चलो इसको ले चलो। सेकंड एलिमेंट बी के अंदर है, नहीं है, इसको भी ले चलो। थर्ड एलिमेंट बी के अंदर है, छोड़ दो, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। बाकी हम लोग देखेंगे नहीं, और इन दोनों एलिमेंट्स को उठाकर हम लोग यहां पर 1,2 रखते हैं जो माइनस करते हैं, ठीक है बात। अब इन्हीं के एक भाई जी होते हैं, थोड़े से छोटे भाई हैं, वो कहते हैं बी माइनस, कजन ब्रदर। वो क्या कह रहे हैं, वो थोड़ा सा अलग काम कह रहे हैं। बी माइनस ए का मतलब सेम कंसेप्ट वही है, बस वो बताना चाह रहे हैं कि a माइनस बी इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू बी माइनस ए। कभी कभी हो सकता है ना स्पेसिफिक कंडीशन में कुछ केस ऐसा रहा हो, पर आप जनरलाइज उसको नहीं कर सकते कि a माइनस बी माइनस ए के इक्वल होगा। इसी एग्जांपल से हम लोग a माइनस बी माइनस ए फाइंड करके देख लेते हैं, ठीक है। बी माइनस ए का मतलब क्या है, देखो अब मेरे पास में b लिखा मैंने, b माइनस ए मुझे फाइंड करना है। मेरे पास में b सेट वही ले रहा हूं मैं जो पीछे लिया था 3 4 7, और सेट a में ले लेता हूं अपने पास में 1 2 3, ठीक हो गया। अब मैं कहां से चेक करूंगा, मैंने कहा जो एलिमेंट सेट पहले लिखा है, पहले कौन सा लिखा है, सेट b। मैंने सेट b का पहला एलिमेंट उठाया, क्या ये सेट a के अंदर है, हाँ है, छोड़ दो उसको, तुरंत छोड़ दो। माइनस करना है सेट ए वाले सारे एलिमेंट मुझे माइनस कर देने, हटा देने हैं, तो 3 को मैंने हटा दिया। 4 एलिमेंट क्या वो ए के अंदर है, ए के अंदर नहीं है, तो इसको ले लो भाई, इसको नहीं छोड़ना। ए वाले हटाने, जो नहीं है उनको छोड़ दो बेचारे, रखो साथ में। अब 7 वाला क्या ए के अंदर है, नहीं है, इसको ले लो। तो मेरे पास में b माइनस ए की वैल्यू 4,7 आई और a माइनस बी की वैल्यू 1,2, तो दोनों इक्वल नहीं है ना, डिफरेंस का कंसेप्ट से थोड़ा सा ध्यान रखें। आगे चलते हैं। अब यूनियन और इंटरसेक्शन हम लोगों ने निकाला कि है ना, यूनियन क्या बता रहा था, यूनियन का मतलब होता था जोड़ना, और इंटरसेक्शन का मतलब होता था जो हमने कॉमन कहा। तो आपको ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में रिलेशन बताना है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो मेरे पास में रिश्ता दे रहे हैं एन ए यूनियन बी, ये सिंबलाइजेशन क्या कह रही है, ये बता रही है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। एन ब्रैकेट ए यूनियन बी का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी, कितने एलिमेंट्स हैं गिन के बताओ। नंबर ऑफ ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है। फिर बी का मतलब क्या है, इसमें वो कह रहे हैं भाई साहब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, और ऑब्वियसली सेम मतलब यहां पर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये रिलेशन क्या कह रहा है, मेरे इनमें रिश्ता क्या है, कैसे अगर एक दिया है तो दूसरी वैल्यू कैसे फाइंड करें। देखो ध्यान से देखो थोड़ा सा, वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास जितने यूनियन में एलिमेंट्स हैं वो किसके इक्वल होंगे, सेट ए के एलिमेंट्स को ऐड करो, सेट बी के एलिमेंट्स को ऐड करो, और उसमें जो इंटरसेक्शन वाले हैं वो माइनस कर दो, आपके पास सेट बी के एलिमेंट्स। अच्छा ठीक है, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, अधिकतर लोगों को याद रहता है, आप याद कर लीजिए। पर कोई भी चीज याद करने से पहले अगर आप उसे समझ लेते हैं एक बार क्यों आया, तो याद करने का काम आसान होता है। और आपकी जो याद करने का टाइम है ना, लंबाई, कितने समय तक आप उसको याद रख पाएंगे, वो बढ़ जाता है अगर आपको समझ आए। एक बार इसको छोटा सा वेन डायग्राम से हम लोग समझ के देख लेते हैं, ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा परमानेंट हो जाए, है ना। मैं एक बार लिख लेता हूं, एन ए यूनियन बी, भाई साहब कह रहे हैं एन ऑफ ए
प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, वेन डायग्राम समझते बहुत आसान है, 2 मिनट में आ जाएगा, मजा आ जाएगा। सेट ए लिख लिया है, सेट बी लिख लिया मैंने। ठीक है, अब इधर से राइट साइड से हम लोग रहते हैं, एन ए का मतलब क्या है, मैं ये ले रहा हूं, ये सेट ए के एलिमेंट जितने भी होंगे मैंने उनको काउंट कर लिया और लिख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, अभी दूसरे ये टर्म हो गई, दूसरी टर्म लेते हैं एन ऑफ बी। एन ऑफ बी में कितने कितने एलिमेंट हैं, ये ले लिया। अब आप इसमें देखोगे क्या हुआ, यूनियन का मतलब क्या होता है, एक बार यूनियन देख लो जरा। यूनियन को मैं इधर अलग से बना देता हूँ। यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो सिर्फ ए में है, जो ए और बी दोनों में है, और जो सिर्फ बी में है, सब कुछ आ जाता है। अब इसमें देखो ये एरिया भी एक बार काउंट हुआ, ये एरिया भी एक बार काउंट हुआ, ये एरिया भी एक बार काउंट हुआ, लेकिन जब हम RHS ले रहे थे, राइट हैंड साइड वाला सोल्व कर रहे थे, तो आपने देखा कि यहाँ पर ये एरिया तो एक बार काउंट हुआ, ये एरिया एक बार काउंट हुआ, लेकिन ये एरिया हो गया 2 बार काउंट, ग्रीन से भी काउंट हो गया, ब्लू से भी काउंट हो गया, ऐसे हम लोग गलत बात नहीं होने देंगे। तो हमने क्या किया, एक बार जो इंटरसेक्शन वाला कॉमन एरिया था उसको हमने हटा दिया, एक बार माइनस कर दिया, तो हिसाब क्या रह जाएगा, हर एरिया एक एक बार काउंट हो जाएगा, एंड दीज थिंग्स विल बी इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू RHS। अब इसी जो ये रिलेशन था इसको आप नोट डाउन कर लेते हैं ना, इसको जो है आप नोट डाउन कर ले, जो भी डेफिनेशन हम लोगों ने लिखी है ना नोट्स, तो रिवीजन में काम आता है। अब 3 हो गए तो क्या होगा, अब सेम काम यहां पर होता है। ठीक है, सुंदर ग्राफ सुंदर बना देते हैं। देखो एक बार पढ़ लीजिए उसको, आप ध्यान से देखें, तब तक मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ सुंदर सा। ये तो जैसे बड़ा सुंदर बन गया है, नहीं फिर भी ठीक है। चलो अब ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये सेट सी है। एक बार देख लो क्या हो रहा है। मैं इधर से LHS का मतलब क्या है, यूनियन का मतलब है हर चीज एक बार काउंट होगी, पूरा का पूरा एरिया जो आपको दिख रहा है वो एक बार काउंट होना चाहिए, तो हम इसको यूनियन कहते हैं। आगे देखते हैं, ए का मतलब क्या है, मैंने जो पूरा ए है मैं उसको एक बार काउंट कर लेता हूँ। लो भैया मैंने ए को पूरे को, जहाँ ए वाला बोला था मैंने उसको काउंट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल अच्छा लगा। अब मैंने क्या किया, फिर बी वाले को ले लेते, मैंने बी वाले एरिया को, जहां जहां मेरी बी वाला सर्कल था मैंने उसको भाई काउंट कर लिया, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा अच्छा लगा। सी वाले में मैंने क्या किया, भाई सी वाला एलिमेंट जहां तक था मैंने उसको पूरे को एक एक बार काउंट कर लेता हूं। ठीक हो गया। अब मुझे पूरा एरिया को यूनियन के लिए तो एक एक बार काउंट करना है, तो बहुत बार हो गया, गड़बड़ हो गया, इसका तो कुछ इलाज करना पड़ेगा। अब देखो ये तो एरिया एक बार काउंट हुआ, ये भी एक बार काउंट हुआ, ये भी एक बार काउंट हुआ, लेकिन ये जो यूनियन थी ना ये वाली, ये कुछ एक्स्ट्रा बार काउंट हो गए ना, ए यूनियन बी, तो मैंने कहा एक बार माइनस कर देते हैं, ऐसी भी क्या जबरदस्ती है। फिर देखो बी यूनियन सी ये थी, देखो ये भी 2 बार काउंट हो गई है ना, ये भी मैंने एक बार माइनस कर दी। अब ये क्या हो गया, ये भी 2 बार काउंट हो गई, तो मैंने माइनस कर दी। अब ये जो मैं माइनस कर रहा था बाकी सब ठीक था, इसमें एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई कि जो बीच वाला कॉमन एरिया था जो 3 बार आया था, जब ए से मैंने शेड किया तब भी आया, जब बी से मैंने शेड किया तब भी आया, और जब सी से मैंने शेड किया तब भी आया, और जो बिल्कुल कॉमन एरिया था वो 3 बार आया था। लेकिन जब मैंने ए इंटरसेक्शन बी हटाया तो एक लेयर हट गई, जब मैंने बी इंटरसेक्शन सी हटाया दूसरी लेयर हट गई, जब मैंने ए इंटरसेक्शन सी हटाया तो तीसरी लेयर हट गई, वे 3 लेयर आई, तीनों हट गई। तो जो बिल्कुल कॉमन एरिया था ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो तीनों बार हट गया, खाली हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अपने हाथ की बात है। मैंने क्या किया, उसको एक बार ऐड कर दिया। ऐसे फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे तो सिर्फ रटना नहीं पड़ेगा, क्रैमिंग थोड़ी कम करनी पड़ेगी, कंसेप्ट ध्यान रहेंगे। ठीक है।